सुजाता, बंदनी और छलिया जैसी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रही नूतन आखिर क्यों मानती थी खुद को दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की? और क्या थी वो वजह जिस वजह से उन्होंने संजीव कुमार जैसे अदाकार को थप्पड़ मार दिया, वो भी सरेआम? आइए डालते हैं एक नज़र। दुबली पतली सी नूतन सांवली रंगत वाली एक लड़की थी जिन्हें यह हमेशा लगता था कि वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हैं, क्योंकि उनके आसपास रहने वाले लोग, उनके अपने लोग, उन्हें ये एहसास हमेशा दिलाया करते थे। लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तब उनकी खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। नूतन की खूबसूरती में वो कशिश थी जिससे शम्मी कपूर, संजीव कुमार, राजेंद्र कुमार जैसे अदाकार नूतन की खूबसूरती के कायल थे। और इनके चेहरे की ताजगी ऐसी थी कि 40 की उम्र में भी नूतन को लीड एक्ट्रेस का रोल मिलता रहता था। उस ज़माने में हिंदी फिल्म जगत में बिकनी पहनने वाली पहली एक्ट्रेस नूतन ही थी। फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाली नूतन बतौर बाल कलाकार दिखी फिल्म नल दमयंती में। और क्या आप ये यकीन करेंगे कि खुद को दुनिया की सबसे बदसूरत मानने वाली लड़की को अनारकली का किरदार अदा करने का मौका भी मिला था के आसिफ साहब की फिल्म मुग़ल आज़म में, लेकिन नूतन ने अनारकली का किरदार अदा करने से मना कर दिया था। इसके बाद फिल्म हमारी बेटी में न सिर्फ नूतन नजर आई, बल्कि साथ में उनकी छोटी बहन के किरदार में तनुजा भी दिखी, जो नूतन की असली बहन भी हैं। नूतन उन अदाकारों में हैं जो अपनी ही फिल्म की प्रीमियर में नहीं जा पाई थी, क्योंकि उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल थी जब फिल्म नगीना आई थी। इसके बाद नूतन 1 साल के लिए अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए बाहर चली गई और नूतन खुद ये बताती हैं कि वो 1 साल का अरसा उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल रहा था। और वो जब 1 सालों के लंबे अरसे के बाद हिंदुस्तान वापस आई तो एक नई शुरुआत की उन्होंने फिल्मों में, और इस दूसरी कड़ी में उनकी फिल्म सीमा के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। यह सिलसिला वक्त के साथ बढ़ता ही रहा। अनाड़ी, सुजाता, छलिया, देवी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, पेइंग गेस्ट जैसी फिल्में नूतन की कामयाबी बयां करती हैं। आप सभी को ये जानकर काफ़ी ताज्जुब होगा कि नूतन की कामयाबी और खूबसूरती दोनों ही जब उरूज पर थे, तब राजेंद्र कुमार जैसे अदाकार उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन नूतन की मां ने उन्हें काफ़ी बेइज्जत कर घर से निकाल दिया था। फिर 1957 में इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से नूतन की शादी हुई। और अब नज़र उस कहानी पर जिसे आज भी लोग चटकारे लेकर पढ़ते। फिल्मों के सेट पर अपने काम से काम रखने वाली नूतन जितनी खूबसूरत अदाकारा थी, उतनी ही पुरसुकून भी। इनकी कभी भी अपने को स्टार्स के साथ अनबन नहीं हुई, लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ कि गुस्से में तमतमाई हुई नूतन ने फिल्म के सेट पर अपने को स्टार को सरेआम जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो अदाकार कोई और नहीं बल्कि संजीव कुमार जी थे। ये दोनों कभी न भूले जाने वाले कलाकार हैं। दोनों बेजोड़ अदाकार और शानदार इंसान भी थे। सभी जानते हैं कि संजीव कुमार फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग और कड़ी मेहनत से हिंदी फिल्म जगत में जगह बनाई। वहीं नूतन की मां अदाकार रह चुकी थीं और वालिद मशहूर कवि और डायरेक्टर भी थे। खैर, नूतन और संजीव कुमार एक साथ काम नहीं ज़्यादा कर पाए, क्योंकि उस ज़माने में फिल्मी मैगजीन्स में दोनों को लेकर काफ़ी गॉसिप्स छपा करती, जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद थी। फिर भी इस गॉसिप्स की वजह से नूतन की शादी टूटने के कगार पर आ चुकी थी, और इसी सब परेशानी और झुंझलाहट की वजह से नूतन ने सेट पर पहुंचकर संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया था। हालांकि आप लोगों को ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि फिल्म देवी के सेट पर नूतन की नज़र एक मैगजीन पर पड़ी, जिसके ज़रिए ही संजीव कुमार के साथ उनके अफेयर की खबर नूतन को पड़ी थी। और जब नूतन को ये पता चला कि खुद संजीव कुमार ने यह अफवाह फैलाई है, तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। नूतन को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने भरे सेट पर संजीव कुमार को तमाचा जड़ दिया। संजीव कुमार को थप्पड़ मारने की ये थी पूरी कहानी। मैं नीलम अफरोज़ आप सभी से मिलूंगी यहीं पर, बस थोड़े इंतज़ार के बाद, कुछ पुराने और नए किस्से के साथ।